हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है राजे? कुछ नहीं है, आपकी एरर की वैल्यू होती है एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज लूप सिस्टम गिवन है राजी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है जी ऑफ एस और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एच ऑफ एस गिवन है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये मान लीजिए इसकी आउटपुट सी ऑफ टी है राजी, इनपुट मैंने आर ऑफ टी दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक एरर सिग्नल मिला ई ऑफ एस। ठीक है, जहाँ आप सिंपली वी कैन से दैट दैट इज ई ऑफ टी। ठीक है जी, तो अगर मैं फ्रॉम फिगर की बात करूँ, फ्रॉम फिगर जो मेरे पास एरर सिग्नल होगा ई ऑफ टी, दैट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, दैट इज द सिंपल एरर। ठीक है, दिस इज एरर राइट। ये क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर का मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ एरर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा राजे? इनपुट की इन्फिनाइट वैल्यू और आपकी आउटपुट की जो इन्फिनाइट वैल्यू है राजे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, बोलो जी, ओके हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालूं आपकी स्टेडी स्टेट एरर का क्या होगा, तो भाई क्या होगा जल्दी से बताओ फटाफट। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसे हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था वैसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो करें भाई कैलकुलेट, जल्दी से बताओ। बिल्कुल करिए सर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, सी टी सी ऑफ एस हो जाएगा, आर टी आर ऑफ एस हो जाएगा और एरर क्या हो जाएगा? ई ऑफ एस। ओके भाई बोलो, क्लियर हुआ? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास सी ऑफ एस पहुंच रहा है, तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा भाई? सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। इसका मतलब जो एरर सिग्नल है ई ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट आर एस माइनस सी एस एच एस। हाँ जी, ओके हो गया यहाँ तक? बोलो। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ पे आपके पास सी ऑफ एस की जो वैल्यू है राजे वो कितनी मिल रही है? इधर से देखिए, ये आपके पास मिलेगी जी एस ई एस, जी एस इंटू ई एस। ठीक है, जी सी एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई? आर ऑफ एस माइनस, हाँ जी, सी एस की वैल्यू कितनी है? जी एस इंटू ई एस, यहाँ पे पुट कर देंगे जी एस इंटू ई ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ये फैक्टर इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ई ऑफ एस कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस जी एस एच एस दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एस। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल एरर का जो इक्वेशन बनेगा राजे, एरर इक्वेशन क्या हो जाएगा? आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल एरर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए राजी? बोलो। दिस इज नथिंग बट एरर। ठीक है, लेकिन आपने ये एस डोमेन में है ना, तो अगर टाइम डोमेन में लेके जाना है तो इसका हम क्या करेंगे राजी? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके हुआ यहाँ तक? बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी कोई भी नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास सिंपल एरर हो जाएगा। अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करूं, तो स्टेडी स्टेट एरर, हाँ जी, स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे? ई एस एस स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, लिमिट एस टेन टू ज़ीरो, हाँ जी, एस इंटू ई ऑफ एस हो जाएगा राजी। चलिए मैं इसका नाम ही लिख देता हूँ राजी, कंफ्यूज हो जाओगे ई और ई एस एस में, है ना। तो ये होगी स्टेडी स्टेट एरर इन एस डोमेन राइट। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेन टू ज़ीरो एस इंटू ई एस। या फिर आप अगर टाइम डोमेन में देखना चाहते हो तो उसको क्या लिख देंगे राजी? लिमिट टी टेन टू इन्फिनाइट ई ऑफ टी। ओके, तो ये मेरे पास राजी फॉर्मूला बन जाएगा किसका? स्टेडी स्टेट एरर का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं लिख रहा मैं, तो फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, स्टेडी स्टेट एरर, इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, लिमिट एस टेन टू ज़ीरो, हाँ जी, एस इंटू ई एस की वैल्यू क्या है भाई? आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, और क्या हो जाएगी भाई टाइम डोमेन में? लिमिट टी टेन टू इन्फिनाइट ई ऑफ टी। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई फाइनल स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है,
लेकिन ये जो फॉर्मूला आपके पास वैलिड है राजे, दैट इज ओनली फॉर यूनिटी फीडबैक पाथ, ठीक है। जब यूनिटी फीडबैक पाथ होगा उसके लिए वैलिड है, ठीक है। अगर नॉन यूनिटी फीडबैक पाथ होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे फर्दर आपको बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो आगे फर्दर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके पास भाई आपको क्लियर हो गया कि एरर, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राजे आपका स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आज का लेक्चर है ना राजे, 90% चांस है आज के लेक्चर में से क्वेश्चन आने का, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ लो भाई। ऑब्टेन्ड स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट, हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। ओके भाई बोलो जी सर, ओके। चलिए, तो सुनिए भाई पूरी कहानी इसके अंदर भी क्या है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं अभी केस नंबर 1, 4 स्टेप इनपुट। अगर स्टेप इनपुट है तो क्या होगा, ठीक है। देखिए भाई, स्टेप इनपुट के लिए इसका मतलब जो मेरे पास आर ऑफ एस है राजे, या आप ऐसे समझ लीजिए जो आर ऑफ टी था मेरे पास, मान लीजिए वो है ए यू ऑफ टी, ठीक है। कोई कांस्टेंट हो सकता है राजे, सिंपल यूनिटी, अगर यूनिट स्टेप बोला है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। सपोज ए है, ठीक है, तो आर ऑफ एस क्या हो जाएगा राजे, ए बाई एस हो जाएगा, ठीक है जी, बोलो ओके हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर होगा राजे, दैट इज नथिंग बट लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू ई एस। ई एस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। यही था भाई, बिल्कुल सर यही था, ठीक है। इन टू आर एस की वैल्यू पुट कर दो भाई ए बाई एस, नीचे क्या बचा 1 प्लस जी एस एच एस, ओके। तो एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा भाई। तो स्टेडी स्टेट एरर मेरे पास किसके कल आ जाएगा राजे, जल्दी से बताओ, लिमिट एस टेन टू जीरो ए डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर लिमिट को मैं, क्योंकि एस वाली टर्म पे लगाएंगे, ए भी कांस्टेंट है 1 भी कांस्टेंट है, तो बचेगा 1 प्लस लिमिट एस टेन टू जीरो जी एस एच एस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट एस टेन टू जीरो जी एस एच एस है, इसको मैं नया नाम दे देता हूँ भाई, स्टेडी स्टेट एरर, दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 1 प्लस के पी, ठीक है। तो ये मेरे पास राजी आ जाएगी स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर, वेयर के पी क्या होगा, के पी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन एरर कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, पोजीशन एरर कांस्टेंट। ये मेरे पास हो जाएगा राजे पोजीशन एरर कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी राजे, दैट इज इक्वल टू लिमिट एस टेन टू जीरो जी एस एच एस। अगर कहीं पे आपके पास पोजीशन एरर कोफिशिएंट कैलकुलेट करने को आ जाए राजे, तो जो मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा जी एस एच एस क्या राजे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसके अंदर एस की जगह पे 0 रख दो, जो मेरे पास आएगा दैट इज नथिंग बट, बोलो जी क्या आएगा, पोजीशन एरर कांस्टेंट, ओके हुआ। इसी को हम बोलते हैं ना जी गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं, बोलो ओके हो गया भाई। यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं फॉर स्टेप इनपुट, ठीक है। चलिए, तो केस नंबर 2 लिखिए राजे, केस नंबर 2, हाँ जी, फॉर रैंप इनपुट, रैंप इनपुट, रैंप इनपुट के लिए देखते हैं भाई, ठीक है। तो रैंप इनपुट का मीनिंग क्या है भाई, आर ऑफ टी की जो मेरे पास वैल्यू होगी दैट इज ए टी यू ऑफ टी सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आर ऑफ एस होगा, दैट इज ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर हो जाएगा राजी, ठीक है। तो अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करूं, ई एस एस, दैट इज नथिंग बट लिमिट एस टेन टू जीरो इंटू एस इंटू, हाँ जी, एस इंटू दिस 1 प्लस जी एस एच एस, यही है भाई, बोलो बिल्कुल यही है सर। तो एक एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एस टेन टू जीरो ए डिवाइड बाई एस के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई सभी को, एस इंटू जी एस एच एस, ठीक है भाई।
अब लिमिट को हम पुट कर देते हैं ना जी, तो ई एस एस दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई, ये जो पहले वाला एस है, जे वाला एस है, इसमें तो ऐसे जीरो पुट करके इसको जीरो बना देंगे, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट रहेगा राजे, चलिए पहले मैं लिमिट ब्रेक कर देता हूँ दोनों के साथ। लिमिट एस टेन टू जीरो एस प्लस लिमिट एस टेन टू जीरो इंटू एस इंटू जी एस एच एस। ओके हो गया भाई, ठीक है। तो ये तो भाई लिमिट एस की जब मैं पुट करूंगा ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, इसको मैं अनदर वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देता हूँ भाई। तो ई ऑफ एस एस स्टेडी स्टेट एरर दैट इज नथिंग बट ए डिवाइड बाई के वी, ठीक है। तो ये भाई मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टेडी स्टेट एरर का फॉर रैंप इनपुट, ठीक है। अगर यूनिट रैंप इनपुट होगी तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको लिखना भाई ऊपर वाले भी लिख लो, इफ यूनिट स्टेप इनपुट इज प्रेजेंट, यूनिट स्टेप इनपुट, देन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे 1। तो उस केस में ई एस एस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के पी, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इफ यूनिट रैंप इनपुट इज अप्लाइड, ठीक है। तो उस केस में जो ई ऑफ ए की वैल्यू होगी राजे 1 हो जाएगी, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई के वी। तो के वी आपके पास क्या होगा राजे, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी एरर, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी राजे, लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे, वेलोसिटी एरर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केस नंबर 3 लिखिए, केस नंबर 3, हाँ जी, फॉर पैराबोलिक इनपुट, ठीक है। पैराबोलिक इनपुट के लिए देख लेते हैं राजे। पैराबोलिक इनपुट का मतलब है जो आर ऑफ टी है राजे, दैट इज नथिंग बट ए टी स्क्वायर यू ऑफ टी, टी स्क्वायर बाई 2 यू ऑफ टी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आर ऑफ एस होगा राजे, दैट इज नथिंग बट ए डिवाइड बाई एस की पावर क्यूब, ओके। तो स्टेडी स्टेट एरर निकाल देते हैं। लिमिट एस टेन टू जीरो एस इंटू ई एस, ई एस की वैल्यू कितनी है आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, यही है भाई, बोलो। बिल्कुल सर यही है। तो नीचे एस स्क्वायर के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, लिमिट एस टेन टू जीरो ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे ओके हुआ। अब जो मेरी स्टेडी स्टेट एरर होगी राजी, दैट इज इक्वल टू, ये जो लिमिट है मैं दोनों के साथ लगा देता हूँ राजी, लिमिट एस टेन टू जीरो एस स्क्वायर प्लस लिमिट एस टेन टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ओके हो गया यहाँ तक बोलो। तो फिर अगेन इसको हम जीरो कर देंगे, इसकी जगह पे जीरो रखेंगे, और इसको मैं अनदर वेरिएबल के ए के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो ई ऑफ एस एस है दैट इज नथिंग बट ए डिवाइड बाई के ए, ठीक है। और यहाँ पे जो के ए होगा मेरा राजेश, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यूनिट पैराबोलिक इज अप्लाइड, यूनिट पैराबोलिक अप्लाइड करने का मतलब क्या है, जो मेरा a है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है दैट इज 1 डिवाइड बाई के ए हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो के ए होगा मेरा, के ए क्या हो जाएगा राजे आपके पास, एक्सलेरेशन, बोलो, एरर कांस्टेंट, ये हो जाएगा मेरा एक्सलेरेशन एरर कांस्टेंट, ओके। चलिए जिसकी वैल्यू क्या होगी राजे, लिमिट एस टेन टू जीरो एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस, ठीक है। ये सभी पॉइंट भाई नोट कर लीजिए, आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम टाइप ऑफ सिस्टम के लिए आपकी अलग अलग तरह की एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए अभी, वेरी इंपॉर्टेंट आपके सभी पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए तो नेक्स्ट लिखिए भाई स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है राजी आपके पास जी एस एच एस दैट इज इक्वल टू के वन प्लस टाइम कांस्टेंट फॉर्म में आपके पास मान लीजिए गिवन है टी ए एस डिवाइड बाई वन प्लस टी वन एस। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम आपके पास गिवन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टाइप जीरो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिया हूँ, तो केस नंबर वन लिख लीजिए भाई, केस नंबर वन फॉर टाइप जीरो सिस्टम, टाइप जीरो सिस्टम। ठीक है, तो टाइप जीरो सिस्टम नीचे आपकी एग्जांपल आ जाएगी राजी। ठीक है, चलिए प्रॉपर लिखिए, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ भाई, हेडिंग डालिए फॉर टाइप जीरो सिस्टम। ठीक है, वन बाय वन हम सभी के लिए देखेंगे। ठीक है, फॉर टाइप जीरो सिस्टम। ठीक हुआ, मान लिए जी ऑफ एच जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, वो आपके पास गिवन है ना जी कि वन प्लस टी ए एस डिवाइड बाई वन प्लस टी वन एस। ओके हुआ जहाँ तक। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप इनपुट के लिए, फोर स्टेप इनपुट। ठीक है, स्टेप इनपुट का मतलब क्या है, जो आर ऑफ एस है आपके पास उसकी वैल्यू क्या रह जाए ए बाई एस है। ठीक है, तो अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करूं ई एस एस, वो क्या होता है भाई, लिमिट एस टेन टू जीरो। ठीक है, और मान लीजिए यूनिटी फीडबैक सिस्टम है आपके पास, क्या है आपके पास, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, अगर नहीं भी गिवन तो बाई डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे भाई, यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेके चलेंगे। ठीक है जी, ओके हुआ। चलिए तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस क्या था भाई, लिमिट एस टेन टू जीरो, हाँ जी, एस इंटू ई एस की वैल्यू क्या है, आर एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एस एच एस वन है, सॉरी जी एस एच एस की वैल्यू आपके पास गिवन है के वन प्लस टी ए एस डिवाइड बाई वन प्लस टी वन एस। ओके हो गया भाई यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा राजी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की जगह पे जीरो पुट कर दो राजी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए डिवाइड बाई वन प्लस के। ठीक है, और आप अगर मैं आपसे बोलूँ, या आप सिंपली ऐसे बोल सकते थे स्टेप इनपुट के लिए, जब मेरे पास स्टेप इनपुट होती है उस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होता है ई एस एस, आप ऐसे ही बोल सकते थे सर, वो होता है ए डिवाइड बाई वन प्लस के पी। ठीक है, अभी हमने ऊपर निकाला था ना स्टेप इनपुट के लिए, केस नंबर वन देखिए भाई, फोर स्टेप इनपुट, तो स्टेडी स्टेट एरर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के साथ भी लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है जी, बोलो ओके हुआ। चलिए तो इस मेथड के साथ भी हम निकाल सकते थे। चलो मैं जब ये चीज़ आप निकाल ही चुकी हैं तो बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है राजे। चलिए मैं जो चीज़ निकाली जा चुकी है, आंसर यही आएगा ए डिवाइड बाई वन प्लस के। ठीक है, तो इस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है दैट इज ए डिवाइड बाई वन प्लस के पी कैसे निकालेंगे, लिमिट एस टेन टू जीरो इंटू जी एस एच एस, जैसे ही निकालेंगे राजे, बिल्कुल, तो लिमिट एस टेन टू जीरो जी एस एच एस की वैल्यू पुट कर देंगे राजे, टी ए एस डिवाइड बाई वन प्लस टी वन एस। ओके, तो एस की जगह पे जीरो पुट करो, तो के ऑफ पी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजे, के आपके पास गेन ऑफ द सिस्टम। तो हमने क्या बोला था भाई, जो के पी हो गया, के वी हो गया, के ए हो गया राजे, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, के की वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ राजे, तो मेरी के पी की वैल्यू कितनी आ गई, के, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा राजे, ए डिवाइड बाई वन प्लस के। ओके हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं के की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मेरी स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी राजे, रिड्यूस होगी। ठीक है, अलग कलर के पेन के साथ लिखा देते हैं भाई, अगर के की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरी स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी राजे, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप आगे रूट लोकस में देखोगे, जैसे मेरा के बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे मेरा के बढ़ेगा तो जो मेरी स्टेबिलिटी होगी राजे वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी मेरी कम होगी। ठीक है, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर मेरा इतना आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने इनपुट कौन सा प्रोवाइड किया था राजे, बोलो जी, मैंने यूनिट स्टेप इनपुट या ए यू ऑफ टी प्रोवाइड किया था, लेकिन जो मेरा रिस्पॉन्स है राजे वो मेरा, हाँ जी, कितना एरर दिखाएगा इनपुट और आउटपुट में,
इतना एरर दिखाएगा। ये जो आपका गैप आ रहा है, इस गैप की वैल्यू कितनी होगी, a डिवाइड बाई 1 प्लस के, इतनी एरर इसके अंदर आएगी। ठीक है, बोलो जी, ये जो डिफरेंस आ रहा जी, इस डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज a डिवाइड बाई 1 प्लस के, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अब टाइप 0 सिस्टम है, उसमें अगर मैं रैंप इनपुट अप्लाई कर दूं फॉर रैंप इनपुट, ठीक है, यही क्वेश्चन है जी, आप गेट के क्वेश्चन है राजे, ऐसे क्वेश्चन हजारों पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर। तो इस केस में जब रैंप इनपुट होती है राजे, मेरी जो स्टेडी स्टेट एरर होती है दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई के वी। और के वी की वैल्यू क्या होती है राजे, लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू जी एस एच एस। ठीक है, तो लिमिट एस टेंड टू 0, हाँ जी, एस इंटू जी एस एच एस की वैल्यू हम पुट कर देते हैं भाई। हाँ जी, क्या है, के, बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास क्या था राजे, 1 प्लस टी ए एस डिवाइड बाई 1 प्लस टी वन एस। यही था कि नहीं था, बिल्कुल यही था। एस की जगह पे 0 रखो तो मेरे पास के ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, 1 बाई 0। तो स्टेडी स्टेट एरर इन दिस केस दैट इज नथिंग बट इनफिनाइट। ठीक है, ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, पैराबोलिक के लिए निकालेंगे। बोलो जी, फॉर पैराबोलिक इनपुट लिखते जाइए, नोट्स अच्छे से बनाइए। तो स्टेडी स्टेट एरर इस केस में क्या होता है, 1 डिवाइड बाई के ए, और के ए की वैल्यू क्या थी भाई, लिमिट एस टेंड टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस, मीन्स एस स्क्वायर, पूरा लिखिए, लिमिट एस टेंड टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस की वैल्यू क्या थी, के 1 प्लस टी ए एस डिवाइड बाई 1 प्लस टी वन एस। ठीक है, तो एस की जगह पे 0 पुट करो भाई, के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो स्टेडी स्टेट एरर इस केस में क्या आ जाएगा राजे, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर टाइप 0 सिस्टम है राजे, टाइप 0 सिस्टम है तो उसकी फाइनाइट एरर किस केस में आएगी, यूनिट स्टेप के लिए आएगी। इसके बिना आपकी जो रैंप सॉरी आपकी पैराबोलिक है और जो रैंप है इनपुट, उन दोनों के लिए क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ की बात करें भाई, ग्राफ की बात करनी भूल गए हम। ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा राजे, जो मेरी इनपुट होगी राजे, इनपुट कौन सी है, रैंप, रैंप का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास क्या हो गया, इनपुट। तो आउटपुट कैसी होगी इसकी, आउटपुट मेरी ऐसी होगी कि इसका जो गैप होगा t इज इक्वल टू इन्फिनाइट तक जाता जाता इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये जो एरर है राजे इन दोनों के बिटवीन ई एस एस, वो क्या रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो पैराबोलिक इनपुट दिया, पैराबोलिक इनपुट आपकी ऐसी होती है राजे, पैराबोलिक इनपुट। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूँ राजे, तो आउटपुट मेरी, हाँ जी, क्या होगी, बोलो जी, हाँ जी, क्या होगी, तो स्टेडी स्टेट जो एरर होगी राजे, ई एस एस एट टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, वो मेरी इन्फिनाइट हो जाएगी। ओके हुआ भाई बात, बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी है तो बताइए जल्दी से फटाफट। ऐसे ही हम टाइप 1 के लिए लिखेंगे, फिर टाइप 2 के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देंगे। ठीक है जी, चलिए, तो केस नंबर 2 फॉर टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम मान लीजिए मेरे पास जी एस एच एस गिवन है राजे, के 1 प्लस टी ए एस डिवाइड बाई एस 1 प्लस टी वन एस। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स सॉरी एस एक्स्ट्रा आ जाएगी, मीन्स ओरिजन पे कितनी एस लाई कर रही है, वही मेरे पास क्या कहलाएगा, बोलो जी फटाफट, वही मेरे पास कहलाएगा राजे टाइप ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, ओके हुआ, बढ़े आगे। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट देखते हैं, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट मीन्स आर ऑफ एस, मान लीजिए मेरे पास है ए डिवाइड बाई एस। ठीक है, तो इस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होगी राजे, वो ए डिवाइड बाई 1 प्लस के पी होता है। तो इसका मतलब के पी मैं निकाल लेता हूँ, लिमिट एस टेंड टू 0 जी एस एच एस, उसकी वैल्यू पुट कर दो भाई। ठीक है, तो के पी देखो भाई, एस की जगह पे 0 रखो भाई, नीचे 1 बाई 0 मीन्स 1 बाई इन्फिनाइट हो जाएगा।
तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फिनाइट मीन 0। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर इस केस में क्या हो जाएगा राजे, 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो जाएंगे राजे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आपका ऐसा होगा राजे। ठीक है, बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट लिखिए फॉर बी। अगर मेरे पास रैंप इनपुट है, रैंप इनपुट का मतलब क्या है, आर ऑफ एस की वैल्यू मेरे पास है राजी ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ठीक है, इस केस में मेरे पास क्या होगा, क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई के ऑफ वी। तो के वी निकाल लेंगे राजी, लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू, हाँ जी, सिस्टम का फंक्शन जी एस एच एस 1 प्लस टी ए एस डिवाइड बाई 1 प्लस टी वन एस, और एस भी भाई मल्टीप्लीकेशन में था। ठीक है, ये जी ऑफ एस का आपने यूज करना रहा जी टाइप 1 सिस्टम के लिए। ठीक है, तीनों आपकी इनपुट के लिए ये जीरो हो जाए, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, एस की जगह पे जीरो रखो तो के ऑफ वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, के। तो के वी को भी हम क्या बोलते हैं राजे, गेन ऑफ द सिस्टम, याद रखना, गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि डीसी गेन दिख रहा है मेरे पास, डीसी गेन। ठीक है, के को हम डीसी गेन बोलते हैं ना, क्योंकि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या होगा राजी, बोलो क्या होगा जी, डीसी गेन ही होगा। ओके, क्योंकि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखने के बाद जो बार मेरे पास कांस्टेंट टर्म बचती है उसको डीसी गेन बोलते हैं। चलिए, तो ई एस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 डिवाइड बाई के, मीन्स फाइनाइट वैल्यू। ऐसे ही हम सी निकालेंगे राजी फॉर पैराबोलिक इनपुट। आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी, ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी भाई, बोलो फटाफट, 1 डिवाइड बाई के ए। तो के ए की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू, हाँ जी, एस इंटू क्या होता है, जी एस एच एस। जी एस एच एस की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, क्या, के 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे एस स्क्वायर होता है, 1 प्लस टी ए एस डिवाइड बाई एस 1 प्लस टी वन एस। ठीक है, एक एस के साथ एस कैंसिल हो जाएगा, एक एस बचेगा, जब पुट करेंगे जीरो तो के ए जीरो आ जाएगा। तो ई एस एस क्या आ जाएगा राजी, इनफिनाइट। ओके हुआ। चलिए, तो केस नंबर 3 लिखिए भी, केस नंबर 3 फॉर टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम के लिए भी देख ले भाई। तो मेरे पास जो जी ऑफ एस एच एस था वो क्या हो जाएगा मेरे पास, के 1 प्लस टी ए एस एस स्क्वायर 1 प्लस टी वन एस। ठीक है जी, टाइप 2 सिस्टम हो जाएगा राजे। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट देखेंगे फॉर स्टेप इनपुट। ठीक है, तो आर ऑफ एस क्या हो जाएगा, ए बाई एस। तो ई एस एस स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा इस केस में, ए डिवाइड बाई 1 प्लस के ऑफ पी। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे मिस्टेक कर रही हो आप, अगर आर ऑफ एस आपके पास ए है ना, तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, ए बाई के ए, और यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 तब आएगा जब बोला जाए यूनिट वर्ड आगे लगा हो। ठीक है, चल, तो हम क्या निकाल लेंगे, के ऑफ पी निकाल लेंगे राजे। के ऑफ पी क्या होता है, लिमिट एस टेन टू 0 जी एस एच एस। ठीक है, जी एस की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे भाई, के 1 प्लस टी ए एस एस स्क्वायर 1 प्लस टी वन एस। ओके, चलिए, तो एस की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो के पी क्या हो जाएगा राजे, इन्फिनाइट। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, 1 प्लस इन्फिनाइट मीन 0। स्टेडी स्टेट एरर इस केस में क्या आ जाएगा राजे, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे केस नंबर बी देख लेंगे फॉर रैंप इनपुट मीन्स आर ऑफ एस मान लीजिए मेरे पास गिवन है ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर। ठीक है, इस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होता है 1 डिवाइड बाई के ऑफ वी होता है, और के वी की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू जी एस एच एस। जी एस की वैल्यू क्या आई है, 1 प्लस टी ए एस डिवाइड बाई 1 प्लस टी वन एस,
लेकिन यहाँ पे टाइप 2 सिस्टम है तो एस स्क्वायर, ठीक है। तो की ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/s है ना, तो 1/0 इन्फिनाइट, तो स्टेडी स्टेट एरर 1/इन्फिनाइट मीन्स 0, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, फॉर पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक इनपुट के लिए आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होता है, a डिवाइड बाई एस का क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी भाई, a लिखो, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब इसकी जो स्टेडी स्टेट एरर होगी राजी, वो a डिवाइड बाई के ऑफ a होगी, वेयर के a की वैल्यू क्या होगी, लिमिट s टेंड टू 0 एस स्क्वायर इंटू जी एस एच एस, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, डिवाइड बाई एस स्क्वायर 1 प्लस T1 एस स्क्वायर के साथ एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के ए की वैल्यू के आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डीसी गेन, ठीक है। चलिए, तो इस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर आ जाएगा दैट इज ए डिवाइड बाई के, वेयर के क्या आपके पास, डीसी गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी। तो भाई ये आपने सभी टाइप के सिस्टम के लिए आपने ये सारी चीजें निकाल दी है, ठीक है। चलिए, अब मैं इस पूरे का कंक्लूजन निकाल देता हूं भाई। टाइप्स ऑफ सिस्टम, यहाँ पे आपके पास स्टेप इनपुट होगी, उसके लिए रिजल्ट होगा, फिर आपके पास रैंप इनपुट होगी, उसके लिए रिजल्ट निकालेंगे, फिर आपके पास क्या होगा, पैराबोलिक इनपुट होगी, ठीक हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं भाई टाइप 0 सिस्टम। तो टाइप 0 सिस्टम के लिए फिर देखेंगे टाइप 1 के लिए, फिर लिखेंगे टाइप 2 सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा भाई मेरे पास इसका एक टेबल हम बना लेंगे, ठीक है। तो आप भी भाई ये टेबल फॉर्म करिए जल्दी से। हाँ जी, जो टाइप 0 सिस्टम है उसकी जो एरर फाइनाइट सिर्फ किस केस में आएगी, यूनिट स्टेप के लिए, ठीक है। और टाइप 1 की आपके पास किसके लिए आपके पास फाइनाइट वैल्यू आएगी सर, रैंप के लिए, ठीक है। और टाइप 2 आपकी पैराबोला के लिए आएगी, ठीक है। चलिए, इनकी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ भाई। तो अगर इनपुट मेरे पास स्टेप इनपुट है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, सभी में ए, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो एरर होगी राजे वो ए डिवाइड बाई 1 प्लस के होगी, ठीक है, वेयर के इज द डीसी गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो के ऑफ पी होगा राजे वो के होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं रैंप इनपुट की बात करूं, ठीक है, रैंप इनपुट के केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है राजे वो क्या आएगा, इन्फानाइट आएगा, और के वी की वैल्यू किसके आएगी, 0, ठीक है। ऐसे ही सॉरी, टाइप 1, हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, पैराबोलिक इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर कितना आएगा राजे, इन्फानाइट आएगा, और के ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 के अंदर देखिए भाई, तो टाइप 1 के लिए जब स्टेप इनपुट थी उस केस में मेरी जो स्टेडी स्टेट आ रहा था वो 0 आ रहा था, और जो के ऑफ पी था वो इन्फिनाइट आ रहा था, ठीक है। टाइप 1 के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई के, और जो के ऑफ वी था राजे उसकी वैल्यू कितनी आई थी, के आई थी, ठीक है। ऐसे ही इस केस के लिए अगर मैं बात करूं तो इस केस में स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनाइट आया था, और जो के ए है वो 0 आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप 2 सिस्टम के लिए जब स्टेप इनपुट होगी तो स्टेडी स्टेट एरर 0 होगी, और जो के पी होगा वो इन्फिनाइट होगा। ऐसे ही रैम्प के लिए स्टेडी स्टेट टाइप 2 के लिए जब इनपुट रैम्प होगा तो स्टेडी स्टेट एरर 0 होगा, और जो के वी होगा वो इन्फिनाइट होगा, ठीक है, ओके। ऐसे ही इस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर होगी राजे वो 1 डिवाइड बाई के होगी, 1 नहीं बोलेंगे, ए बाई के, यहाँ पे भी ए बाई के, ठीक है। और जो के ए होगा राजे उसकी वैल्यू क्या होगी, के ए की वैल्यू इस केस में क्या होगी, के होगी, ठीक हुआ। तो आप भाई देख सकते हो, जब मेरे पास टाइप 0 सिस्टम है तो फाइनाइट वैल्यू सिर्फ किसके केस में आएगा भाई, यूनिट स्टेप के केस में। जब टाइप 1 है तो उसकी फाइनाइट वैल्यू किस केस में आएगी, रैम के लिए। जब टाइप 2 है तो किसके लिए, पैराबोलिक के लिए, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस जो चीज़ आपको बताई गई है जस्ट उसी का ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है।
हाँ जी, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न है तो वही बताइए। ठीक है, तो ये भाई इसका टेबल बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक जल्दी से नोट करिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इस टेबल को नोट कर लीजिए। किया नोट भाई? ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी राजेश की? क्या चीज़ आपने यहाँ पे देखा? हमने यहाँ से ये देखा, जो स्टेडी स्टेट एरर है ESS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DC गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो जब K की वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी, K को अगर मैं इंक्रीज करूँगा राजे, तो K इंक्रीज करने से मेरी स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपके पास आ जाएगा। ओके हो गया भाई? बोलो जी, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न है तो भाई बताइए। ठीक है, लेकिन हम आगे आपके पास रूट लोकस में आपको बताएंगे, जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो भाई, अगर के इंक्रीज होगा तो ESS स्टेडी स्टेट एरर तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी जो स्टेबिलिटी है साथ में वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बोलो जी, ओके हो जाएगा? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। बोलो ओके है भाई? चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।